रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 6 नवंबर 2021, शनिवार 6 नवंबर 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 3 चैप्टर 16 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। इस वचन के आधार से जो हमको आज विषय मिला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 के आधार से, जॉन 3:16 के आधार से जो आज विषय मिला है, हिज रेजुरेक्शन गेव अस इटर्नल लाइफ। उसके पुनरुत्थान ने हमको अनंत काल का जीवन दे दिया। His resurrection gave us eternal life। उसके पुनरुत्थान ने हमको अनंत काल का जीवन दे दिया। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सीखेंगे इस विषय को, इस टॉपिक को जॉन 3 चैप्टर 16 वर्स के आधार से, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन के आधार से। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 3 चैप्टर 16 वर्स। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। There are fundamental tenets of the faith that every Christian must live by। ऐसे मूल आधार ऐसा है जो नियम के आधार में रखा जाता है, जिसको हम मूल नियम ऐसा कह सकते हैं। विश्वास के विषय में ऐसा है कि हर एक मसीही जो है वो विश्वास ही के द्वारा जीवित रहना है, और यही वो विश्वास के बारे में नियम है, जो मूल नियम है, जो आधारभूत है, जो मौलिक ऐसा नियम है, सिद्धांत है विश्वास के बारे में, कि हर एक मसीह उसी सिद्धांत के अनुसार जीवन जीना है, उसी मूल आधार के नियमों के अधीन जीवन जीना है हर एक मसीह को। For example, you must believe that God raised Jesus from the dead, otherwise you are not a Christian। उदाहरण तौर पर एक मूल तत्व, एक मूल सिद्धांत, आधारभूत मौलिक नियम ये है, उदाहरण के तौर पर, जिसके द्वारा ये मसीही लोगों को, हर एक मसीही लोगों को उसी के आधार से जीवन को जीना है। उदाहरण के तौर पर आपने विश्वास करना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। अगर आपने ऐसा विश्वास नहीं किया तो फिर आप मसीही नहीं हैं। That's because salvation was made available by the resurrection of Jesus। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उद्धार जो है वह उपलब्ध करके दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। The death of Jesus paid for the sins of the world, but that was neither the end nor the purpose of Jesus' death। जो मृत्यु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हो चुकी थी, वह एक दाम के रूप में चुकाया गया था जगत की खातिर, जो दाम पापों के बदले चुकाया गया था।
परंतु वह केवल अंत उतना ही जगह में नहीं हो जाता है, और ना ही केवल यीशु मसीह का मृत्यु ही उद्देश्य रहा है। ऐसा नहीं है। जो मृत्यु है प्रभु यीशु मसीह की, वो दाम के तौर पर पाप के बदले में दिया गया था, जगत के पाप के बदले में। परंतु उतना ही काफी नहीं है, उतना ही अंत नहीं हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यीशु को मृत्यु तक ही कुछ मकसद रखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। If you found a poor man who owed a lot of money and you paid his debt, that will be great, but not enough. अगर आपको कोई राह चलते एक गरीब इंसान मिला जिसके ऊपर आपने पैसों को काम करने के लिए दे दिया, यानी कि जिसको आपने सहायता के रूप में पैसों को दे दिया, और उसका कोई कर्ज था जो आपने मिटा दिया, उसकी खातिर उसके कर्ज को आपने मिटा दिया। आपने जब ऐसा उसके खातिर अपने पैसों को उसके ऊपर उंडेल कर उसके कर्ज को बिना कोई अपेक्षा रखे हुए मिटा दिया, भर दिया उसका सारा कर्ज का पैसा, तो आपने अच्छा किया, बहुत ही महान काम किया। परंतु इतना ही करके उसका सब कुछ ठीक से खत्म नहीं हो जाता है, उतना ही काफ़ी नहीं रहता है उसके लिए। उसकी ज़रूरतें और भी अलग अलग दिशाओं में फैली हुई रहती है। Paying his debt made him a free man, but a poor free man. अब ये जो है, उसने दाम जो आपने चुका तो दिया उसके कर्ज के खातिर, जितना भी उसका चुकाना था, कर्ज का हो जाना चाहिए था, उतने पैसे तो आपने दे दिए और उसको कर्ज से तो आज़ाद मनुष्य बना दिया, परंतु गरीबी में से वो अभी भी आज़ाद मनुष्य नहीं बना है। He will require something more to live on, so he would be out of poverty. अब उसके लिए और भी कुछ ज़रूरतें हो सकती है ताकि वो उस प्रकार का जीवन के स्तर तक पहुंच जाए जहां पर वो गरीबी नाम जो होता है उस नाम के बाहर निकल जाएगा। In the same way, when Christ paid for the sins of the world by the shedding of his blood, we were free from the consequences of sin. Awesome! But it did not make us free from the nature and power of sin. तो वही तरीका हो जाता है जब मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया, जगत के पाप को उसने मोल देकर उसमें से हमको छुड़ा लिया। हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया पाप के बदले में। पाप के बदले में जो जगत का पाप था उसके बदले में मसीह यीशु ने दाम चुका दिया उसके लहू को बहाकर। अब उस लहू के बहाने से मसीह यीशु के पाप का दाम चुकाना तो हो गया, जगत के अंदर से पाप का दाम मूल्य जो था वो तो चुका दिया। अब वो कारण से हम पाप के सारे परिणामों में से आज़ाद हो गए। बहुत बढ़िया हुआ ये, परंतु ये हमको पाप के स्वभाव और शक्तियों से आज़ाद नहीं किया। The resurrection of Jesus Christ gave us a new life and power over sin. मसीह यीशु का जो पुनरुत्थान है वो हमको नया जीवन दिया और पाप के ऊपर प्रभुता करने वाली शक्ति हमको दे दिया। It gave us a new life of righteousness. Hallelujah. उसने हमको नया जीवन दिया, धार्मिकता का जीवन। हालेलुया। Believing in the resurrection means you believe in his death too, because there will be no resurrection without the death.
जब आप विश्वास करते हो पुनरुत्थान में, तो इसका मतलब यह बनता है कि आप मृत्यु में, मसीह यीशु के मृत्यु में विश्वास कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि बिना मृत्यु के पुनरुत्थान तो हो ही नहीं सकता है। The resurrection is what gave us eternal life. और पुनरुत्थान ही वो बात है जिसने हमको अनंत काल का जीवन दे दिया। The Bible says in Romans 6 chapter 4 verse, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. रोमियो के पत्री 6 अध्याय के 4 वचन में पवित्र बाइबल ये बताता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 वचन पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। जो लोग पूछते हैं ना, पानी का बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर वचन है। पवित्र बाइबल ऐसा कहता है 6 अध्याय रोमियो के पत्री के 6 अध्याय 4 वचन में, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही तुम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो हमारा वहाँ पर, मैं पर्सनली आपको ये बता रही हूँ, तो हमारा जब बपतिस्मा हो जाता है पानी में डुबकी लगाकर, तो हमारी शुरुआत किस जगत में शुरू हो जाती है? धर्मियों के चाल चलन के गुणों में हम अपने शुरुआत कर देते हैं। तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा रूप रंग नहीं बदलता, हम जो है जैसे है वैसे ही दिखने में है, लेकिन हमारा अंदरूनी मनुष्य बदल जाता है। ओके, अंदरूनी मनुष्य बदलने का अधिकार का रास्ता कौन सा है? पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। अगर आप वैसा करते हैं तो आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह मरा था और उसके बाद वो पुनरुत्थान हुआ। तो आप जब पानी में डूब जाते हैं तो आप ये कबूल करते हैं कि इस प्रकार से मैं भी यीशु मसीह में मर जाता हूँ, और जब आप पानी से बाहर आते हैं तो आप यीशु मसीह जिस प्रकार से पुनरुत्थान में जी उठा, परमेश्वर के धार्मिकता को उसने ले लिया, उस प्रकार से फिर आपके ऊपर भी परमेश्वर की धार्मिकता का चिन्ह लग जाता है। आप परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन चाल चलन चलना शुरू कर देते हैं। इसके बिना अगर आप यीशु 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 कहेंगे, आप क्रॉस गले में लटकाएंगे, घर में क्रॉस लगाएंगे, यहाँ वहाँ से क्रॉस की बातें करेंगे, यीशु की बातें करेंगे, कोई कलसिया में कोई चीज़ जहाँ बाइबल रीडिंग होता है वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, तो वैसा नहीं होता है। ये आत्मा के अंदर का पोजीशन है, जो उस पोजीशन के अंदर जाने का रास्ता केवल पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद ही शुरू हो जाता है। उसके बिना वो शुरुआत नहीं होता है। आपका मसीह के अंदर हो जाना उसी के अंदर से शुरू होता है कि आप मसीह के मृत्यु में विश्वास कर रहे हैं और मसीह पुनरुत्थित हुआ उसमें विश्वास कर रहे हैं। इसके लिए आप पानी में डुबकी लगा रहे हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु की तरह आप भी मर रहे हैं, और जब पानी के बाहर आते तो आप ये कबूल करते जिस प्रकार यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया, वही प्रकार से अब मैं भी यीशु मसीह के ऊपर, उसके मृत्यु पर विश्वास करके, पुनरुत्थान पर विश्वास करके मैं उसके पीछे पुनरुत्थित हुआ हूँ। अब आप पुनरुत्थित जीवन जीना शुरू करते हैं। ओके, तो इसके बिना आप क्रिश्चियन नहीं रहते हैं। इसके बिना आप चाहे अपना नाम कुछ भी रखो, कुछ भी आपका सरनेम रहे, आप मसीह नहीं है। ओके, ये बहुत ओपन बात है, ये बहुत खुल्लम खुल्ला बात है। आप किसी को इसके बारे में
कुछ भी धोखा नहीं दे सकते। अगर आप मसीह है तो आपको ये तरीका है, इसके अंदर से ही आपको यीशु मसीह प्राप्त होता है। नहीं तो इसके अंदर से आप नहीं जा रहे तो आप यीशु मसीह के संतान नहीं हैं। आप मसीह कह नहीं सकते हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे मसीह कहकर, ठीक है। His resurrection assured us into the new life of righteousness and the glorious liberty of the sons of God. Hallelujah. उसका यह पुनरुत्थान है जिसने हमको नए जीवन में प्रवेश कराया। जो नया जीवन है धार्मिकता का, उसमें हमको प्रवेश कराया और महिमा में स्वतंत्रता में परमेश्वर के संतान हमको बना दिया, जिसके पास वह नया जीवन होता है धार्मिकता का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से हमको जो वचन मिला खुदा, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के इस परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ की संपत्ति जो तूने हम तक पहुंचने का रास्ता जरिया बनाकर लाया, हमारी भाषा में हमको समझने तक हम तक पहुंचाया। बड़े सारे दिल से हम परमेश्वर, हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को पिता परमेश्वर आपने इस पृथ्वी के ऊपर रखा, इसके लिए उनके परिवार के साथ और उनके सारे सेवाओं के और सेवादारों के साथ, सेवकों के साथ हम उनको आशीषित करते हैं। उनके सेवकाई को लगने वाला हर एक खर्च पूरा होता जाए, हर एक चीज़ ज़रूरतें उनकी पूरी होती जाए। कहीं पर भी उनके लिए परमेश्वर नीचे गिर जाने का ऐसा अवसर ना आए। कोई भी ऐसा पाप का अवसर उन तक पहुंचने मत दे और कोई ऐसा अवसर उनके ऊपर ना आए जो उनके सेवा में दखल दे। पिता परमेश्वर, हम तक ये सारे माहौल चैनल्स तेरे लोग हम तक लेकर आ रहे हैं, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे दिल से अपने घुटनों के बल आकर हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम कबूल करते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका है, वह मुर्दों में से जी उठा है। हम कबूल करते हैं पिता परमेश्वर, अपने घुटनों के बल आकर हम इस बात को कबूल करते हैं। रिबांत आशकर बखासी हान खुन बरहासा, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है। वह मृत्यु में चला गया था और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वह पुनरुत्थित हुआ, और जैसा यीशु मसीह मुर्दों में मृत्यु हो चुका था, वैसे ही हम भी पाप के लिए मृत्यु हो चुके हैं और पवित्रता के लिए जीवित हो चुके हैं, पुनरुत्थित हो चुके हैं। यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और बादशाहों का बादशाह है, और परमेश्वर के धार्मिकता के अब हम परमेश्वर के संतान हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह को भी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से हमारा मेल करने के लिए। नासरी यीशु के नाम में हमारा धन्यवाद और प्रार्थना ग्रहण करने की हम आपसे विनती करते हैं, नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।